आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज करते हुए हम नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज गाँवों में, कस्बों में हम घूम रहे हैं। ये जो नागौर के अंदर जो डीडवाना विधानसभा है, डीडवाना शहर है, इसका नागौरी गेट क्षेत्र है और यहाँ हम जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे लोगों से कि यहाँ का जो सियासी गणित है नागौर लोकसभा का और डीडवाना विधानसभा का क्या रहेगा। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो ज्योति मिर्धा उम्मीदवार हैं, जो पूर्व मंत्री और यहाँ के सांसद नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। और कांग्रेस ने यहाँ जो इंडिया गठबंधन के जरिए आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा है, यानी कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन से हनुमान बेनीवाल मैदान में है और मुख्य मुकाबला भी ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में है। हालांकि उम्मीदवार और भी हैं, जिसमें बसपा से गजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, वो भी मैदान में बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो गाँवों के अंदर, जो शहर कस्बों में हम घूमे हैं, तो ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच है। तो हम जानना चाहेंगे, जी सर, आपका शुभ नाम? पदम सिंह नाम है। तो पदम सिंह जी, थाने का ही माहौल लग रहा है? यहाँ डीडवाना तहसील में लगभग ज्योति का माहौल अच्छा है। मार्जिन कितना रहेगा? लगभग 15-20 हज़ार का। और पूरे लोकसभा नागौर में? अब नागौर का पता नहीं, डीडवाना से लीड करेगी ज्योति, डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से। बसपा उम्मीदवारों का भी कोई प्रभाव रहेगा? नहीं, बसपा का कोई प्रभाव नहीं। बसपा का बहुत कम वोट है, पहले से कोई तैयारी नहीं थी, अचानक कैंडिडेट खड़ा होकर आया, उसके साथ कोई समाज के कोई आदमी नहीं है। डीडवाना से यहाँ से जो विधायक हैं, निर्दलीय पूर्व मंत्री भी रहे हैं बीजेपी से, यूनुस खां, उनका डीडवाना के वोट पे कोई प्रभाव रहेगा? वो किधर है, ज्योति की तरफ है, हनुमान की तरफ है? अब वो किधर है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके साथ जो वोट थे लगभग 40,000, 35 से 40,000, वो वोट बीजेपी के साथ है। जो पहले बीजेपी के वोट थे और यूनुस खां के साथ चले गए थे, वो वोट आज बीजेपी के पास है। अब वो वोट यूनुस खां के पास नहीं रहा? हाँ, इस चुनाव में नहीं है, लोकसभा चुनाव में नहीं है। अच्छा, आप तो सरपंच भी रहे हो, क्या लग रहा है आपको कि यूनुस खां की ऐसी कैपेसिटी है 10-5 हज़ार वोट दिलवा सकते हैं किसी भी पार्टी को, यानी ज्योति को या हनुमान को? ऐसी कैपेसिटी? पूरा मंत्री रहे हैं, अभी विधायक है, दिलवा तो सकते थे, दिल से चाहे तो दिलवा तो सकते ही हैं। है किधर कोई खबर है तो किसको? ये बता नहीं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अब्दुल हकीम नाम है। हकीम भाई, क्या लग रहा है आपको डीडवाना का, नागौर का माहौल? मेरे ख्याल से यहाँ से ज्योति मिर्धा लीड लेके निकलेगी और नागौर जिले से भी ज्योति का ही चांस है। हनुमान बेनीवाल का कोई यहाँ पे मतलब वो है नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पे एक वो है कि भाई वो लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी या वो है, तो उस हिसाब से ज्योति मिर्धा मेरे ख्याल से ठीक है। ये लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी में हर किस्म के आदमी होते हैं, चलता रहता है पॉलिटिक्स में। बहुतों के ऊपर झूठे मुकदमे भी होते हैं, बहुतों को लोग झूठे भी बदनाम करते हैं, लेकिन जो फाइट है ये तो बिल्कुल तय है कि हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा में है। और कांग्रेस का जो सपोर्ट है वो भी बताया जा रहा है कि बिल्कुल ओपन सपोर्ट है, कांग्रेस वाले दिल से लगे हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा के चुनाव के ऊपर भारी पड़ रहे हैं? नहीं, फाइट है ये नहीं बोल सकते, लेकिन ज्योति मिर्धा का चांस बन रहा है, क्योंकि विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो विकास डीडवाना में जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, ना कि एक व्यक्ति विशेष ने। जो विकास हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी। निर्दलीय यूनुस साहब निर्दलीय हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा, किधर रहेंगे? अभी तक तो कोई उनका ऐसा है नहीं कि भाई वो किधर है क्या नहीं है, वो तो खामोश है। और उनके जो साथ थे बीजेपी के वोट, वो तो बीजेपी में चले गए वापस। बताया जा रहा है कि जो बसपा के जो उम्मीदवार हैं गजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, उनको यूनुस साहब ने उतारा है मैदान में। नहीं, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। जी साहब, आपका शुभ नाम? मोहम्मद रफीक। रफीक साहब, क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल तो अभी तो कुछ कहना, जल्दबाजी होगा। तो आगे 2-3 दिन बचे हैं पोलिंग के। अभी तो हमारे तो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल जीत रहा है? हाँ, जीत रहे हमारे हिसाब से तो। साफ? हाँ, साफ। कितने वोटों से जीत रहा है? कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। 50,000 से जीत रहा है। जी साहब, आपका शुभ नाम? मोहम्मद जियाउलक भाई, क्या लग रहा है आपको नागौर लोकसभा का माहौल? नागौर हनुमान बेनीवाल का लग रहा है। आराम से जीत रहा है या टक्कर है? नहीं, आराम से जीत रहा है। ज्योति नहीं जीत पा रही है? ज्योति मुश्किल है। कारण क्या है इसका? वो किसान नेता है, कद्दावर नेता है, उसकी छवि। हनुमान बेनीवाल कद्दावर नेता है, उसकी छवि अच्छी है। जी, आपका शुभ नाम? प्रभु पटवारी। प्रभु जी पटवारी अभी वर्तमान में हो या रहे हो? मेरे माँ के पेट से पटवारी पैदा हुआ हूँ मैं। जन्मजात ही पटवारी हो? पिताजी पटवारी थे? जन्मजात पटवारी पैदा हुए, अग्रवाल हूँ। अच्छा, अग्रवाल हो।
गांव के हो, शहर के हो? जी गांव शहर के। डीडवाना शहर के हो? क्या माहौल लग रहा है डीडवाना में आपको? माहौल डीडवाना के अंदर ज्योति मिर्जा का लग रहा है, लेकिन हम विधायक जन सेवा केंद्र के कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान जी का कार्यकर्ता हूँ। यूनुस खान जी के कार्यकर्ता हो और जीतती हुई आपको ज्योति लग रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि यूनुस खान जी के कार्यकर्ता हो कि यूनुस खान जी ज्योति को सपोर्ट कर रहे हैं, हनुमान को सपोर्ट कर रहे हैं? अभी कुछ मालूम नहीं है। माननीय मंत्री महोदय किसको सपोर्ट करेंगे, उनकी कौन आया कि नहीं आया किसी का? अभी किसी का नहीं है। ये जो बताया जा रहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं गजेंद्र सिंह राठौड़ को, बसपा को यूनुस खान ने खड़ा किया, ये क्या सच्चाई है इसकी? ये सच्चाई ये है कि ना तो मंत्री जी ने ये बात कही, न मंत्री जी ने ये बात कही है, न मंत्री जी का ये रोलेशन है। मंत्री जी का एक ही कहना है कि हमने वोट मांगे थे, हमने टिकट मांगी थी, हम बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, हमको टिकट नहीं दी, हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा, हम अलमारी से चुनाव लड़के निर्दलीय चुनाव जीते हैं। जी साहब, आपका शुभ नाम साहब? मोहम्मद गफ़ार। गफ्फार साहब, डीडवाना के रहने वाले हो? डीडवाना के पास में गाँव है। कौन सा? रामसाबास। तो रामसाबास के हो, तो यहाँ का जो माहौल है लोकसभा चुनाव का, नागौर लोकसभा का, तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा जीत रहा है, कौन सा कमजोर है? बेनीवाल लग रहा है। पक्का या कोई डाउट है? पक्का। कितने हजार वोट से जीतेगा? मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार वोट से जीतेगा। तो आपके डीडवाना से भी लीड लेके निकलेगा? हाँ, डीडवाना लीड लेकर निकलेगा। डीडवाना से बहुत ज़्यादा लीड। तो ये जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल तो आरएलपी का है, कांग्रेस ने समर्थन दिया, सीट छोड़ी है, तो क्या लग रहा है आपको कांग्रेस के नेता, चाहे आपके चेतन डूडी हों या मुकेश भाकर हों या रेवाड़िया हों, ये सब लोग और इनके कार्यकर्ता क्या दिल से हनुमान के साथ लगे हुए हैं? हाँ, कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं सब। और ज्योति का जो ज्योति भी कांग्रेस से बीजेपी में आई है, उनके जो दादाजी यहाँ से नाथुराम जी सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो कोई प्रभाव नहीं है? कोई दबाव नहीं है ज्योति का। ज्योति का कोई दबाव नहीं है। नहीं, दबाव नहीं, उसका प्रभाव है क्या? प्रभाव तो है पर वो पार्टी छोड़ के चले गई नहीं वो। तो अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो मुस्लिम वोट है वो भी कोई ज्योति को मिलेगा थोड़ा बहुत? वो थोड़ा बहुत मिलेगा और ज्योति को खास नहीं मिलेगा भाई। उनके दादाजी से उनके कांग्रेस को मिलेगा वोट। नहीं, कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही नहीं है यहाँ। बेनी वाले है ना, तो गठबंधन को मिलेगा। हाँ साहब, आपका शुभ नाम? इकबाल खान। इकबाल साहब, कहाँ के रहने वाले हो? डीडवाना का। क्या लग रहा है माहौल आपको? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। कौन जीत रहा है? बेनीवाल जीत रहा है। पक्का? पक्का जीत रहा है। कितने हजार से? लाखों से। लाखों नहीं, लाखों से नहीं, हजारों। लगभग 70-80 हज़ार से जीत। 70-80 हज़ार से जीत रहा है। हाँ जी, हाँ साहब, आपका शुभ नाम? रहमत अली। रहमत अली जी, क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव का माहौल? लोकसभा माहौल ठीक है। जीत कौन रहा है? हनुमान बेनीवाल जीती। पक्का जीत रहा है? कोई ऐसे जो माहौल में ऐसे तो नहीं लग रहा है कि मतलब साथ में ज्योति को भी वोट अच्छे मिल रहे हैं, टक्कर में है? एक कोने में तो एक ही एक वोट को मिला मुसलमान, एक वोट को मिला मांगो नहीं है टक्कर में। हाँ हाँ, मैं तो 1,20,000। तो आप पुराने मजे हुए आदमियों, पार्षद हो, तो यूनुस खान जी यहाँ से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं बीजेपी से, तो उनका भी कोई इस चुनाव में प्रभाव है क्या? नहीं, उसका प्रभाव नहीं है, कोई नहीं प्रभाव। वही मानते सी वोट कैसे निर्दलीय विधायक रहे? मानते सी बाप जी, कोई मानते सी वोट भी आदमी मानते से, कोई पार्टी मानते सी। तो उनको इतने वोट 70,000 मिले, वो कहाँ जाएंगे? वो मिल गया, वो निर्दलीय थे उसको। यूनुस खान जी के वोट कांग्रेस के पास चले जाएंगे? हाँ, कांग्रेस के पास क्यों? गजेंद्र सिंह राठौड़ खड़े हुए बसपा से, वो कहीं फिर माँ के लिया 20 का मतलब है। हाँ, 20 का मतलब है। वोट कितने मिलेंगे उनको? नहीं मिले पाए तो नहीं मिलेंगे। आपके हिसाब से हनुमान जीत रहा है आराम से? हाँ, आराम जीत रहे। 1,20,000 वोट हूँ। जी सर, आपका शुभ नाम सर? जी, आपका पूरा नाम? अयूब, मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, क्या लग रहा है आपको? अभी तो मोदी में है। मोदी मय है, यानी ज्योति जीत रही है? यहाँ से नहीं जीत रही। तो फिर मोदी मय कैसे हुआ? अब माहौल ऐसा ही बना रखा है। आपके नागौर लोकसभा में जीत कौन रहा है? फिलहाल तो ये हनुमान जी है। हनुमान आगे निकल रहा है। टक्कर में ज्योति है कि नहीं है? टक्कर में थे, टक्कर में थे। जी भैया,
आपका शुभ नाम? इदरीस खान है साहब। इदरीस साहब कहाँ से पार्षद हो? यहीं डीडवाना से? डीडवाना से 10 नंबर वार्ड से, कांग्रेस से। कांग्रेस से? हाँ जी। तो फिर तो आपको लग रहा होगा गठबंधन जीत रहा है। अब फुल जीत रहा है साहब, 2 लाख वोटों से कम 2 लाख वोटों से हम जीतेंगे हनुमान बेनीवाल जी। तो ये आप ये बताओ, कांग्रेस से पार्षद हो। हाँ जी। और कांग्रेस के यहाँ हालांकि विधायक तो निर्दलीय हैं, लेकिन लाडनू में भी कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ। तो कांग्रेस के विधायक और विधायक प्रत्याशी और कार्यकर्ता क्या दिल से हनुमान के साथ लगे हुए हैं या छान चढ़ा रहे हैं? तन मन धन से, दिल से लगे हुए हम सभी, हमारी पूरी टीम सभी हम दिल से लगे जो थी कांग्रेस से बीजेपी में है, ये कुछ कांग्रेसी उधर नहीं है क्या? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी आप यहाँ पार्षद रहे हो तो एक बात बताओ, पार्षद को क्या है कि लोकल जानकारी ज़्यादा होती है। हाँ। यूनुस खान जी यहाँ से मंत्री हैं, सॉरी विधायक हैं, निर्दलीय जीते हैं। हाँ। पहली बार कोई मुस्लिम विधायक निर्दलीय जीता राजस्थान में। हाँ। तो उनका इस लोकसभा चुनाव में कोई प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा? उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। उन्होंने चुनाव लड़ा और पहले तो वो बोल रहे थे कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ने उन्होंने ज्वाइन नहीं की। उनका खुद का ही प्रभाव अभी कम हो रखा है। तो उनको जो 70,000 करीब वोट मिले थे वो कहाँ जाएंगे? वो अभी सभी हनुमान बेनीवालगंज जाएंगे। जो मुस्लिम वोट है, एससी के वोट है, वो सभी हनुमान जी के जाएंगे, हनुमान बेनीवाल पास जाएंगे। तो ये जो एक खबर है कि चेतन डूडी हैं या और कुछ और लोग हैं, वो कांग्रेस के तो हैं, लेकिन वो अंदर खाने कहीं न कहीं दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं है। हमारे विधायक महोदय तन मन धन से रात दिन एक कर रखी है और सभी कार्यकर्ता ने रात दिन एक कर रखी है और हनुमान जी कम से कम 2 लाख वोटों से लीड करेंगे। अच्छा, ये जाट समुदाय में एक जो सहानुभूति सुनी गई है कि भाई नाथूराम मिर्दा की पोती है, लगातार चुनाव हार गई, हनुमान बेनीवाल तो विधायक हैं, इस बार क्यों नहीं इसको बनाया जाए? क्या जाट समाज में ऐसी सहानुभूति कहीं नजर आपको आ रही? नहीं आ रही। जाटों में लगभग 80% हनुमान जी के साथ है, 80% हनुमान जी के साथ है। हाँ साहब, आपका शुभ नाम साहब? मनोज जी यहीं के रहने वाले हो? तो कहीं काम करो थे? किराना की दुकान है। तो किराने की दुकान है, जिसका मतलब तो सारे दिन हर किस्म का ग्राहक आता है और माहौल पूरा मालूम आपको? माहौल बराबर की टक्कर है साहब। ये तो सब हनुमान को जिता रहे हैं। ये जिताए गाँव में तो पुरान थे जाट नहीं जिगा। हाँ। 40% ज्योति का नहीं है हमारी। एक जन नाथूराम जी की सिंपैथी। हाँ, मिर्जा खानदान है, पर देखो साहब पूरा विचार को नहीं टक्कर है बराबर की। अच्छा, आप ये बताओ, हाँ। आप किराने की दुकान हो, हर आदमी आपके पास आता है। ये जो एक जो चीज़ सुनने में आती है कि कांग्रेस से ज्योति मिर्दा गई है, नाथूराम मिर्दा की पोती है, ज्योति मिर्दा कांग्रेस से चुनाव लड़ा हुआ है, यहाँ से सांसद रही है, उसका भी मुस्लिम समुदाय में रसूख है। क्या मुसलमान भी खुल करके ज्योति मिर्दा को वोट दे रहे हैं? हाँ, ज्योति मिर्दा उसको देंगे ना, वो बीबी रहमान जी को। सुबह टीवी में दिखावा नहीं है बीबी रहमान जी ने भाई वोट जचा ली। और गजेंद्र सिंह राठौड़ का जो बसपा से खड़ा है, इसका थोड़ा बहुत पर टक्कर है तो की है। देखो जी, और अपने जो यहाँ से विधायक हैं मंत्री जी यूनुस खान जी, वो किधर जा रहे हैं? मैं तो खुद अब आगे गाई बोला, मैं तो खुद मानते किधर जा रहे हैं? पण पे कटी नहीं कौन जाए हाल नहीं तो वोट तो कहीं दिलाएंगे अपने। दिरा वो पण हाल के कोनी में फाइनल हाल एक है, सब मार्गा भाई है बहन है, लेकिन बताओ कोनी पूरा नहीं। जो बता रहे हैं कि गजेंद्र सिंह राठौड़ को बसपा उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने खड़ा किया है। वसुंधरा राजे ने ज्योति को हराने के लिए एक खेल खेला, बता रहे हैं, यहाँ और बाड़मेर में। मंत्री जी यहाँ का आदमी को नहीं, मंत्री जी बाकी सब बराबर है। हाल पे पाड़ो पलटे को नहीं है, वो पलटी हाल सोच रहे हैं। मैं पाड़ा पलटने ही सोच रहे हैं तो बताएं टीवी में बार परसों ही बताओ अपन भाई हाल खोलिया को नहीं पता। नहीं, इसका मतलब मुझे लगा मंत्री नहीं, आप वोटर भी मंत्री जी के वैसा लग रहा है। हाँ पड़ा वही कौन किया मंत्री जी का यहाँ बड़ा। अब मतलब ये तय है कि मंत्री जी कुछ कहेंगे तो वोटों का प्रभाव तो यहाँ रहेगा। पर आगे टक्कर है जचार हनुमान बेनीवाल या ज्योति मिर्दा के। ये मंत्री जी अपने वोट जिधर दिलाएंगे वो जीत जाएगा। हाँ कौन क्या अब कठिन दिलावा देखो जनता किया हूँ तो कोई दिवाली को नहीं, टक्कर बराबर की है। टक्कर बराबर की है क्योंकि बूटन से हवा नहीं दिखा क्या मैं ज्योति देवा कई जना टक्कर। अच्छा, आप एक और बताओ कि जो रिछपाल मिर्दा हैं, जो ज्योति के चाचा भी हैं, कांग्रेस में थे, ये आ गए और जगह जगह ये भाषण दे रहे हैं तो बड़े मजाकिया अंदाज में बोल रहे हैं, तो उन भाषणों का भी चुनाव में कोई प्रभाव है क्या? प्रभाव तो है, गाँव का माने बहुत प्रभाव ना तो बाबू देते नहीं भाषण क्या का देते अब वो माइक चल नहीं है बाहर और क्या तो दान लाडू खड़े हुए नहीं प्रफुल्ल चंद जी निर्मा ब्राह्मण कांग्रेस और सामने एक और खड़े हुई के कोनी खातर ये वोट ले सके, वो वोटा नहीं मिली
और जीत वाला ही है, दोनों की टक्कर है। अब देखो कौन जीता। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी का चेहरा है। मोदी का नहीं, हमें राहुल नहीं, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन से और मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पे बीजेपी, इन दोनों चेहरों का भी कोई यहाँ की राजनीति में प्रभाव है? की कोई मोदी को यह प्रभाव तो साहब जुआरी खा ली, क्या क्या 450 क्रॉस करी सीटा। राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं है? कोई प्रभाव नहीं, की कोई बनता ये कर दिया, तो यहाँ का जो माहौल, जो राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं है। राहुल गांधी को यही हनुमान बेनीवाल पिछले टाइम पे पप्पू बता के आज राहुल गांधी के साथ में हो गया। यही हनुमान बेनीवाल राहुल गांधी को बोल रहा था पिछली दफा कि ये पप्पू है, आज वही पप्पू के जाके हो गया कि भाई मैं पप्पू के साथ में हूँ। तो पप्पू के साथ में क्यों हो गया? हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, और वो गठबंधन से चुनाव मैदान में हैं। और अभी जो 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद थे अपनी आरएलपी पार्टी से और भाजपा से गठबंधन करके, और फिर गठबंधन तोड़ने के बाद वो उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। और वो यानी पिछली बार जो सांसद थे, उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थे, इस बार वो कांग्रेस के सहयोग से यहाँ मैदान में हैं। तो मुख्य मुकाबला जो है वो हनुमान बेनीवाल में, ज्योति मिर्धा में बताया जा रहा है। पिछली बार वाला मुकाबला भी इन दोनों में ही था। पिछली बार ज्योति मिर्धा हैं वो कांग्रेस पार्टी से थी और हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थे। इस बार भी वही दोनों मुख्य मुकाबला मैदान में है, ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल। इस बार सिंबल बदल गया है, हनुमान बेनीवाल को भाजपा की बजाय कांग्रेस का साथ है और ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो दोनों जो समीकरण हैं, लेकिन सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। लेकिन हम जो गांव कस्बों में जो घूम के आए हैं, वहाँ हमें जो महसूस हो रहा है कि दोनों में नेक टू नेक फाइट है, ज़बरदस्त फाइट है, रोचक मुकाबला है। एक एक वोट की, एक एक गांव की, एक एक ढाणी की एक तरह की सियासी लड़ाई है। इसमें जो प्रभाव है नाथूराम मिर्धा के परिवार का, जो यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं और मंत्री रहे हैं, पूरा उनका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उनके परिवार का भी पूरा प्रभाव है। साथ में जो हनुमान बेनीवाल की जो छवि है कि एक दबंग छवि है, वो लोगों के काम करवाते हैं, लोगों के सुख दुख में शरीक रहते हैं, हर वक्त फ़ोन उठाने में, लोगों से मिलने में तत्पर रहते हैं। हनुमान बेनीवाल की भी कहीं न कहीं धरातल पे एक मजबूत छवि है। ज्योति मिर्धा का जो एक कमज़ोर पक्ष बताया जा रहा है कि वो लोगों के संपर्क में नहीं रहती, लोगों को फ़ोन अटेंड नहीं करती, यहाँ से चुनाव जीतने और हारने के बाद चली जाती हैं, लोगों से मिलती नहीं, ये उनका कमज़ोर पक्ष है। लेकिन साथ में जो हनुमान बेनीवाल की जो मजबूती है, दबंगई है, और लोगों से जिस हिसाब से उनका पॉलिटिकल लोगों से मेल मिलाप है, वो भी उनकी एक कमजोरी बताई जा रही है कि कांग्रेस के कुछ लोग चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर जीत जाते हैं चुनाव तो उनकी लीडरशिप कांग्रेस में स्थानीय तौर पे कहीं कमज़ोर नहीं हो जाए। तो दोनों की जो अच्छाई और दोनों की जो कमजोरियां हैं वो उसकी धरातल पे गाँव में, कस्बे में, सब जगह चर्चाएँ हैं। जीत दोनों में से एक की होगी, लेकिन एक बड़ी चीज़ होगी कि ज्योति मिर्धा अगर चुनाव हारती हैं तो उनका सियासी खात्मा एक तरह से हो सकता है, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रही हैं। और हनुमान बेनीवाल अगर चुनाव जीतते हैं तो जाहिर सी बात सांसद हैं, भाजपा के सहयोग से वर्तमान में दोबारा सांसद बन जाएंगे। अगर हारते हैं तो वो विधायक हैं ही, लेकिन ज्योति मिर्धा अगर चुनाव हारती हैं तो उनका पूरी तरह से एक कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है, वो दांव पे लग जाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।